मिशन कैरियर क्लासेस अयोध्या की इस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम देखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है, अगर समानांतर श्रेणी में कोई सीरीज है तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, इस सम के बारे में देखेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। यहाँ हमने लिखे हुए हैं प्रॉब्लम्स, ये 4 प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं सम से संबंधित, वो हैं। और हम सम कैसे निकालते हैं इसको पहले डेरिवेट कर लेते हैं। जैसे मान लिया कोई सीरीज है, किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में है, कोई सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या है, डी है। पदों की संख्या n है। अंतिम पद l है, ठीक। और पदों का योग, सभी सीरीज के सभी पदों का योग, क्या है, इसको SN से डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ें मान लिया आपको जानकारी, कोई सीरीज है, इतनी चीज़ें आप तो देखते ही हैं। फर्स्ट टर्म दिखता है, सार्वंतर आप निकाल सकते हैं, पदों की संख्या n है, अंतिम पद l है और SN है। मान लिया उस सीरीज का सम SN इज इक्वल टू, सबको जोड़ना है, यानी पहला पद प्लस सार्वंतर, अगला पद क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, a प्लस 4d सोन। अंतिम पद जो होगा l है, और l के पहले वाला पद l माइनस डी होगा। यही तो है, l है और l माइनस डी है पहला पद। उसके अंतिम पद हमने माना है l, तो l के पहले वाला n माइनस डी, l माइनस डी है। इसी को हम उलट के अगर लिख दें, SN इज इक्वल टू, पहले l लिखिए प्लस l माइनस डी प्लस जस्ट इसके बाद वाली, इसके पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, l माइनस 2d एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस डी और प्लस a। इसी को हमने उलट के लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए। सम क्या होगा, SN प्लस SN, दोनों को सम करेंगे 2SN हो जाएगा। हुआ कि नहीं, दोनों जोड़ेंगे a प्लस l, एक ब्रैकेट में करिए। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी कट गया, a प्लस l प्लस बीच में 2d कट गया, a प्लस l एंड सो ऑन। यहाँ भी डी कट गया, a प्लस l और प्लस लास्ट वाला जोड़ लीजिए a प्लस l। अब देखिए ये आ गया, सब a प्लस l है और कितने टर्म है हमारे पास, n टर्म है। पदों की संख्या कितनी है, n है, तो 2 इंटू SN इज इक्वल टू हो जाएगा n का मल्टीप्लाई n इंटू a प्लस l। समझ में आ गया होगा, ये n इंटू a प्लस l, n टाइम्स से लिखा हुआ है, n टाइम्स जोड़ा गया तो n का गुणा कर दीजिए। जैसे मान लिया 5 5 5 ऐसे लिखा हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार लिखा, तैयारी 4 बार लिखिए या 4 गुणे 5 कर दीजिए, जितनी बार लिखा है उसका। तो n टाइम्स लिखा हुआ तो n गुणे इतना कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब 2n इज इक्वल टू होगा n मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। हम जानते हैं कि अगर nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म क्या होगा, l अंतिम पद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l को लिख सकते हो आप। अब इसको अंदर वाला ब्रैकेट तोड़ दीजिए। यहाँ 2 को देखिए SN है, 2 इधर है तो n नीचे 2 इधर ले जाइए तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 गुणे, यहाँ इसको जब तोड़ेंगे a प्लस n माइनस 1, एक मिनट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये l की जगह पर है, इतनी संख्या। अब a प्लस क्या हो गया, 2a हो गया, और क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। यही हो गया आपका फार्मूला, क्या हो गया, उसका
यो सम का फार्मूला ये हो गया आपका, जैसे हो गया देखिए, ये लिख रहे हैं जो SN n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आप देख रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, या इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया आपका n पदों का सम। यानी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एक कंडीशन मालूम है, पदों की संख्या है, पहला पद है, सार्वंतर आप निकाल पता है, तो उसके पदों का योग ये इस फार्मूले में रख करके उसका पद, जितने भी पद हैं सबका योग यहाँ से निकाला जा सकता है। अच्छे से आप समझ लिए होंगे। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, जिससे हम उसको क्लैरिफाई कर सकें, आपको बता सकें कि कैसे ये हुआ है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -3 3 9 15, -3 3 9 15 कहाँ तक है, 14 टर्म, 14वां टर्म, 14वें पद तक क्या निकालना, सम निकालना है। यानी n बराबर 14 हो, 14 हो गया। ठीक, a बराबर क्या है आपके पास, -3 है, कॉमन डिफरेंस d बराबर 3 - 3 कर दीजिए, 3 माइनस, चूँकि -3 पहले, तो -3 इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 3 6 हो गया। अब सब चीज़ें देखिए, आपको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, SN निकाल सकते हैं। SN इक्वल टू हो जाएगा, SN या SN की बजाय हमें पता है कितने पद का निकालना है, 14, SN 14 बराबर हो जाएगा, n कितना है, 14/2, यहाँ से वैल्यू रखिए, 14/2 हो गया, 2 इंटू a यानी 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस n-1 क्या वैल्यू, 14 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, d बराबर क्या है, 6, ये सॉल्व कर लीजिए, 7 -6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, प्लस 14 में से 1 गया 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, 13 6 13 6 78, या 7 मल्टीप्लाइड बाई 72, यह हो जाएगा 14 और 7 7 जा 49, 50, सॉरी 50। ठीक, ये 504 इसका आंसर हो गया। 14 पदों का योग कितना आएगा, 504, S14 इक्वल टू, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट 17 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 15 13, कितने पदों का है सम, 72 है, यानी सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, SN इक्वल टू कितना है, 72, a दिया हुआ आपके पास क्या है, इसमें a कितना है, 17, d कितना है, 15 में से 17 घटा दीजिए, 15 - 17 इक्वल टू -2। अब पदों की संख्या यानी n इक्वल टू आपको निकालना, n क्या होगा, वैल्यू रखिए, यहाँ से रखिए, तो SN इक्वल टू n कितना है, n नहीं पता है, n/2 कर दीजिए, 2a, a कितना है 17, a कितना है 17 है, यहाँ लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, 2a होता है 2 इंटू 17 प्लस n नहीं मालूम है, n-1, d कितना है -2, यहाँ देखिए d -2 है, वैल्यू रख दीजिए। SN इक्वल टू आपको पता है, SN कितना है 72, 72 इक्वल टू n/2 34, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -2n + 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 हो गया है, ये 2 इसमें जुड़ेगा, तो n/2 36 - 2n, और इक्वल टू हो गया, 2 का अंदर का गुणा कर दीजिए तो 18, ये भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो 18 हो जाएगा, -n, n इंटू
18 माइनस एन, ये हो जाएगा 18n माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया। और ये हो गया या 18n माइनस एन स्क्वायर बराबर 72, या माइनस एन स्क्वायर प्लस 18 माइनस 72 बराबर 0, माइनस के गुणा कर दिए तो एन स्क्वायर माइनस 18 प्लस 72 बराबर 0। इसी को आपको सॉल्व करना, एन की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एन स्क्वायर माइनस 18 एन है यहाँ 18n और प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसको फ्रैक्शन हम जानते हैं, फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 9n, 12n करिए, 12 छक 72, 12 6 जा 72, तो 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन लीजिए, n माइनस 12 माइनस 6 कॉमन लीजिए, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 6, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12, यानी 6 पदों का पद भी आएगा 72 और 12 पदों का भी योग या 12 टर्म्स का योग 72 आएगा। चूँकि डिक्रीजिंग आर्डर में है तो इसलिए माइनस में जो पद चले जाएंगे तो इसकी वजह से 12 पदों का योग भी 72 ही आएगा, क्योंकि माइनस में जाएंगे तो कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस हो जाएंगे, और 6 पद चूँकि प्लस प्लस में रहेंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये। अगला देखिए, n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 2n है, n पदों का योग, यानी ये है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3। n पदों का योग 3n स्क्वायर, या कह सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 2n, n पदों का योग है ये। Sn बराबर n पदों का योग कितना है 3n स्क्वायर प्लस 2n। S1 क्या होगा निकालिए, तो एक की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस n की जगह 1 रखेंगे, 3 2 3 2 5। S2 क्या होगा 12 प्लस 4 16, 3 3 3 जा S2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4 16 हो गया। S3 निकालिए, 3 3 जा 9 27 प्लस 3 2 जा 6 33। S4 इस तरह से निकल सकता है। यहाँ से आप देखिए ये S1 यानी पहला पद है, ये क्या है, ये a बराबर 5। अब चूंकि इसमें से दूसरा पद है ये, तो यानी दोनों पद इसमें सार्वंतर इसमें जुड़ा हुआ है, सार्वंतर इसमें जुड़ा हुआ। अगर 16 में से 5 निकाल दें, 16 माइनस 5 निकाल दें तो दूसरा पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो सार्वंतर आ जाएगा, तो 11, यानी डी कितना है 11 है, ए कितना है 5 है। दो चीज़ें आपको पता हो गई, यहाँ से क्या पता हो गया, ए पता हो गया, डी पता हो गया। अब आरवां पद आपको निकालना है, आरवां पद यानी एस आर निकालिए। यहाँ से एस आर क्या होगा, r/2 2a प्लस r-1 इंटू डी, r-1 इंटू डी आरवां पद। तो आरवां पद निकालने के लिए यहाँ से निकालिए आरवां पद, वैल्यू रखिए r/2 2 इंटू ए बराबर 5 है प्लस r-1 इंटू 11, डी बराबर 11। गुणा कर दीजिए, r/2 10 प्लस 11r माइनस 11। अब ये हो जाएगा -1
r/2 11r-1। सर यहाँ देखिए निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। 11 आया तो ये तो दूसरा टर्म आया ना, ये 5 निकालेंगे तो दूसरा टर्म आया, डी नहीं होगा। और जब डी निकालना होगा तो डी मतलब 11 में से 5 हो गया, डी इजकल टू है 11-5 इजकल टू 6 होगा। यानी पहले दूसरा पद ये जो निकला ये है, इसमें से अगर 5 निकालेंगे तो 6 आ गया है, तो यहाँ 6 होगा। इसकी जगह पे आप यहाँ पर डी की जगह आप 6 लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ जब 6 लिखेंगे 2a, बाकी सब चीज़ें सही है, यहाँ 6 लिखेंगे तो ये 6r हो गया, -6 हो गया, और ये 10 हो गया, ठीक। अब ये 6r और -+4 हो गया, यहाँ से कम करेंगे तो 3r², यहाँ से 3r² हो गया, प्लस 2r, ये हो जाएगा इसका 3r² प्लस 2r, या r निकालेंगे तो 3r प्लस 2, ये हो जाएगा r पदों का योग, 3r प्लस 2। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 200 और 300 के मध्य की विषम संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 4। 200 और 300 के मध्य विषम संख्याएं, इनका योग निकालना, विषम संख्याएं। अब एपीसी क्यों निकालेंगे इसको देख लेते हैं। 200 के बाद क्या है, 201, 203, 205, 207, 209, ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट है 299, 300 के मध्य है। तो ये सब है, तो यानी यहाँ पहला पद क्या होगा, 201 होगा, डी बराबर क्या होगा, 203 माइनस 201, 2 हो गया। यल बराबर कितना है, लास्ट पद इसका 299। अब यहाँ निकालना है विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ एन की वैल्यू पहले निकालिए। यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एल बराबर कितना है, 299, ए कितना है आपका 201, एन नहीं पता है, n-1 इंटू डी कितना है 2, ये हो जाएगा 201 प्लस 2n-2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 201 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 199 प्लस 2n, ये 299 है, यानी 2n इजक्वल टू हो गया 100, n इजक्वल टू 50, n बराबर कितना हो गया 50। n की वैल्यू यहाँ निकल आई। अब आप ऐसे निकाल सकते हैं सीधे सीधे, Sn इजक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी 50 पद हो गए। विषम संख्याएं कितनी है 50, 2 इंटू 201 है, ये बराबर देखिए यहाँ से 201 प्लस n की वैल्यू 50-1, डी की वैल्यू 2 है, यहाँ देखिए 2, सॉल्व कर लीजिए इसको खट से। यहाँ से 2 बाहर निकले, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से बाहर निकले, 2 से कट गया, यानी 50 हो गया ये। 201 प्लस 49 तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 250, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 0 0 5 25 5 10 2 12, यानी Sn कितना आएगा, यानी विषम संख्याओं के पदों का योग 12500। इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत ही आसान है। इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप अगले इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं अगले में हम केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा विभिन्न बुक्स में जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न कंपटीशंस के लिए एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम इसमें
हम केवल प्रॉब्लम से एक वीडियो बना देंगे, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, 30 40 50 क्वेश्चन जो भी होंगे, और उससे संबंधित थोड़े से डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। जो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो गांव में रहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन आता तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर भाई आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें।